खुदा उनके जिंदा कलाम में से दूसरा सैमुएल और उसका 15वां बाब। इसके बाद ऐसा हुआ कि इब्बीसलूम ने अपने लिए एक रथ और घोड़े और 50 आदमी तैयार किए जो उसके आगे आगे दौड़े, और इब्बीसलूम सवेरे उठकर फाटक के रास्ता के बराबर खड़ा हो जाता, और जब कोई ऐसा आदमी आता जिसका मुकदमा फैसले के लिए बादशाह के पास जाने को होता, तो इब्बीसलूम उसे बुलाकर पूछता था कि तू किस शहर का है, और वो कहता कि तेरा खादिम इस्राएल के फलाने कबीले का है। फिर इब्बीसलूम उससे कहता, देख तेरी बातें तो ठीक और सच्ची हैं, लेकिन कोई बादशाह की तरफ से मुकर्रर नहीं है जो तेरी सुने। और इब्बीसलूम ये भी कहा करता था कि काश मैं मुल्क का काजी बनाया गया होता, तो हर शख्स जिसका कोई मुकदमा या दावा होता मेरे पास आता और मैं उसका इंसाफ करता। और जब कोई इब्बीसलूम के नजदीक आता था कि उसे सिजदा करे, तो वह हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेता और उसको बोसा देता था। और इब्बीसलूम सब इसराइलियों से जो बादशाह के पास फैसला के लिए आते थे इसी तरह पेश आता था। यूं इब्बीसलूम ने इसराइल के लोगों के दिल मोह लिए। और 40 बरस के बाद यूं हुआ कि इब्बीसलूम ने बादशाह से कहा, मुझे जरा जाने दे कि मैं अपनी मन्नत जो मैंने खुदावंद के लिए मानी है हिब्रून में पूरी करूं, क्योंकि जब मैं आराम के जसूर में था तो तेरे खादिम ने ये मन्नत मानी थी कि अगर खुदावंद मुझे फिर यरूशलेम में सचमुच पहुंचा दे तो मैं खुदावंद की इबादत करूंगा। बादशाह ने उससे कहा कि सलामत जा। सो वो उठा और हिब्रून को गया। और इब्बीसलूम ने बनी इस्राएल के सब कबीलों में जासूस भेजकर मुनादी करा दी कि जैसे ही तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो बोल उठना कि इब्बीसलूम हिब्रून में बादशाह हो गया है। और इब्बीसलूम के साथ यरूशलेम से 200 आदमी जिनको दावत दी गई थी गए थे। वो सादा दिली से गए थे और उनको किसी बात की खबर नहीं थी। और इब्बीसलूम ने कुर्बानियां गुजरानते वक्त जलूई अख्तिफल को, जो दाऊद का मुशीर था, उसके शहर जिलो से बुलवाया। ये बड़ी भारी साजिश थी और इब्बीसलूम के पास लोग बराबर बढ़ते ही जाते थे। और एक कासिद ने आकर दाऊद को खबर दी कि बनी इसराइल के दिल इब्बीसलूम की तरफ हैं। और दाऊद ने अपने सब मुलाजमों से जो यरूशलेम में उसके साथ थे कहा, उठो भाग चलें, नहीं तो हम में से एक भी इब्बीसलूम से नहीं बचेगा। चलने की जल्दी करो, ना हो कि वो हमको झट आ ले और हम पर आफत लाए और शहर को तय देख करे। बादशाह के खादमों ने बादशाह से कहा, देख तेरे खादिम जो कुछ हमारा मालिक बादशाह चाहे उसे करने को तैयार हैं। तब बादशाह निकला और उसका सारा घराना उसके पीछे चला। और बादशाह ने 10 औरतें जो हर में थीं घर की निगहबानी के लिए पीछे छोड़ दी। और बादशाह निकला और सब लोग उसके पीछे चले, और वो बैत मिरहाक में ठहर गए। और उसके सब खादिम उसके बराबर से होते हुए आगे गए, और सब क्रीती और सब फिलीती और सब जाति, यानी वो 600 आदमी जो जात से उसके साथ आए थे, बादशाह के सामने आगे चले। तब बादशाह ने जाति इति से कहा, तू हमारे साथ क्यों चलता है? तू लौट जा और बादशाह के साथ रह, क्योंकि तू परदेसी और जिलावतन भी है, सो अपनी जगह को लौट जा। तू कल ही तो आया है, सो क्या आज मैं तुझे अपने साथ इधर उधर फिराऊं? जिस हाल के मुझे जिधर जा सकता हूं जाना है, सो तू लौट जा और अपने भाइयों को साथ लेता जा। रहमत और सच्चाई तेरे साथ हूं। तब इत्ती ने बादशाह को जवाब दिया, खुदावंद की हयात की और मेरे मालिक बादशाह की जान की कसम, जहां कहीं मेरा मालिक बादशाह खा मरते खा जीते होगा, वहीं जरूर तेरा खादिम भी होगा। सो दाऊद ने इत्ती से कहा, चल पार जा। और जाति इत्ती और उसके सब लोग और सब नन्हे बच्चे जो उसके साथ थे पार गए। और सारा मुल्क बुलंद आवाज से रोया और सब लोग पार हो गए। और बादशाह खुद नहरे कदरोन के पार हुआ और सब लोगों ने पार होकर दश्त की राह ली। और सदूक भी और उसके साथ सब लावी खुदा के अहद का संदूक लिए हुए आए, और उन्होंने खुदा के संदूक को रख दिया। और इबियातर ऊपर चढ़ गया, और जब तक सब लोग शहर से निकल ना आए वहीं रहा। तब बादशाह ने सदूक से कहा कि खुदा का संदूक शहर को वापस ले जा।
बस अगर खुदावंद के करम की नजर मुझ पर होगी तो वो मुझे फिर ले आएगा और उसे और अपने मस्कन को मुझे फिर दिखाएगा। पर अगर वो यूं फरमाए कि मैं तुझसे खुश नहीं, तो देख मैं हाजिर हूं, जो कुछ उसको भला मालूम हो मेरे साथ करे। और बादशाह ने सदूक काहिन से ये भी कहा, क्या तू गैब बीन नहीं? शहर को सलामत लौट जा और तुम्हारे साथ तुम्हारे दोनों बेटे हों, अखीमास जो तेरा बेटा है और यूनतन जो अबियातर का बेटा है। और देख मैं उस दश्त के घाटों के पास ठहरा रहूंगा जब तक तुम्हारे पास से मुझे हकीकत हाल की खबर ना मिले। सो सदूक और अबियातर खुदा का सदूक यरूशलेम को वापस ले गए और वहीं रहे। और दाऊद कोहे जैतून की चढ़ाई पर चढ़ने लगा और रोता जा रहा था। उसका सर ढका था और वो नंगे पांव चल रहा था। और वो सब लोग जो उसके साथ थे उनमें से हर एक ने अपना सर ढांक रखा था। वो ऊपर चढ़ते और रोते जाते थे। और किसी ने दाऊद को बताया कि अख्तीफुल भी मुफसिदों में शामिल और इबीसलूम के साथ है। तब दाऊद ने कहा, ए खुदावंद, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि अख्तीफुल की सलाह को बेवकूफ़ी से बदल दे। जब दाऊद चोटी पर पहुंचा जहां खुदा को सिजदा करते थे, तो अर्की हुसी अपनी कबा फाड़े और सर पर खाक डाले उसके इस्तकबाल को आया। और दाऊद ने उससे कहा, अगर तू मेरे साथ जाए तो मुझ पर बार होगा, पर अगर तू शहर को लौट जाए और इबीसलूम से कहे कि ए बादशाह, मैं तेरा खादिम होऊंगा, जैसे गुजरे जमाना में तेरे बाप का खादिम रहा वैसे ही अब तेरा खादिम हूँ, तो तू मेरी खातिर अख्तीफुल की मशवरत को बातिल कर देगा। और क्या वहां तेरे साथ सदूक और अबियातर काहिन ना होंगे? सो जो कुछ तू बादशाह के घर में सुने उसे सदूक और अबियातर काहिनों को बता देना। देख वहां उनके साथ उनके दोनों बेटे हैं, यानी सदूक का बेटा अखीमास और अबियातर का बेटा यूनतन। सो जो कुछ तुम सुनो उसे उनकी मार्फत मुझे कहला भेजना। सो दाऊद का दोस्त हुसी शहर में आया और इबीसलूम भी यरूशलेम में पहुंच गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन।